Hello student, good evening. As we were discussing about temperature measurement in last lecture, so we will continue where we left. We have discussed about uh, bimetallic thermometer and platinum resistance thermometer, and also go through some introductory part of temperature measurement. So now we will start after that topic. Our next topic is thermocouple. So now we will start from thermocouple. Okay. तो जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या नाम है रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बारे में पढ़ा था, जो कि आपको रेजिस्टेंस थर्मोमीटर के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है जो मेजरमेंट में टेम्परेचर मेजरमेंट में यूज़ होता है, वो है आपका थर्मोकपल। तो इसके बारे में हमने जो है थोड़ा सा देखा था ट्रांसड्यूसर में कि थर्मोकपल डिवाइसेस कैसे होते हैं या थर्मोकपल का प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल वो काम करता है, थर्मोकपल ट्रांसड्यूसर किस तरीके से काम करते हैं। तो उसका प्रिंसिपल जो है हम लोगों ने देखा था। एक बार उसको थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं क्या होता है, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। ठीक है। तो जनरली क्या होता है कि अगर हम बात करें तो थर्मोकपल टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस जो होती है हमारी, ये जनरली आपको इस्तेमाल में मिल जाएगी। इसका क्योंकि प्रिंसिपल जो है काफ़ी बहुत इजी सा प्रिंसिपल होता है, और हैंडलिंग से लेके जो है कॉस्ट भी इसकी विद इन रेंज आती है और काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। तो इसलिए इसका जो है एप्लीकेशन आप जनरल लाइफ में देखते हैं। ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं कि थर्मोकपल या थर्मो इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, उसकी अगर हम बात करें तो आपको जैसे कि पता है कि ये सीबेक इफेक्ट पे काम करता है, जिसको एक साइंटिस्ट हमारे थे सीबेक, उन्होंने दिया हुआ था। ठीक है। उन्होंने जो है ये इफेक्ट उसके बारे में बताया था कि जब जो है जो क्या नाम है दो अलग अलग मेटल्स होते हैं, ठीक है, डिसिमिलर मेटल्स जो हैं, उनके एंड्स को, मान लीजिए आपने दो मेटल्स, अलग अलग मेटल हैं, उनको लिया और उनको एक जगह पे जोड़ दिया, अटैच कर दिया। ठीक है। तो जो अटैच जिस पॉइंट पे वो अटैच किए गए हैं, ठीक है, और दो पॉइंट पे तो आपने अटैच कर दिया, दो एंड्स उनके फ्री होंगे। अब क्या करिए कि जहाँ पे वो अटैच हैं उस एंड को हीट करिए। ठीक है। तो जो फ्री एंड होगा और जो आपका अटैच्ड एंड है जहाँ पे आपने दोनों को अटैच किया हुआ है, उनके बीच में क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। ठीक है। तो उस टेम्परेचर डिफरेंस या हीट अप करने की वजह से क्या होगा कि एक जो है हीट डिफरेंस की वजह से एक हमारा ईएमएफ जनरेट होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट होता है, विद्युत वाहक बल जिसको बोलते हैं, वो इन एंड्स के बीच में जनरेट होता है। इसी को सीबेक इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है। अब अगर हम बात करें कि जनरली जो आपका फ्री एंड होता है, उसका क्या नाम है, जब वहाँ पे आपका ईएमएफ जनरेट हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ईएमएफ जनरेट होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फ्लो करेगी। ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो ये ईएमएफ होगा या जो ईएमएफ की वैल्यू होगी, वो हमारा क्या करेंगे कि हम कैलिब्रेटेड या कैलिब्रेशन के थ्रू उस पर उनके बीच में क्या टेम्परेचर डिफरेंस है वो हम आसानी से मेजर कर पाएंगे। सेम प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरीके से टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से जो ईएमएफ जनरेट होता है, उससे हम क्या करते हैं कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर क्रिएट हुआ है, उसको हम मेजर कर पाते हैं। अब देखिए, ये जो ईएमएफ हमारा जनरेट होता है, नंबर एक बात तो ये आपके जो दोनों मेटिंग मेटल्स हैं जिनको आप अटैच कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ठीक है, एक तो उस मेटल्स कौन कौन से मेटल हैं उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा जो ईएमएफ डिपेंड करता है वो आपका जो एंड्स हैं, ठीक है, जो फ्री एंड हैं और जो क्या नाम है जहाँ पे इनको अटैच किया गया है या जिनको इनको क्या नाम है जोड़ा गया है, उस एंड के टेम्परेचर डिफरेंस पे जो है वो ईएमएफ जनरेट डिपेंड करता है। ठीक है। तो आप आसानी से ईएमएफ को जो है
टेम्परेचर डिफरेंस में कैलिब्रेट करके और पता कर लेंगे कि कितना हमारा टेम्परेचर डिफरेंस इसके वजह से, मतलब कि थर्मोकपल में जब आप मेजर करते हैं तो यही करते हैं, कैलिब्रेट करके आप ये पता कर लेते हैं कि कितना टेम्परेचर डिफरेंस है। अब एक और इफेक्ट है जिसका आप शायद सुना होगा आपने, पेल्टियर इफेक्ट जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो इनका भी प्रिंसिपल यही है कि जब डिफरेंट जो है मेटल्स होते हैं वो एक क्या नाम है म्यूचुअली एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे जाते हैं, तो उनके बीच में जो है एक ईएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। और सेम जो है एक थॉमसन इफेक्ट है। थॉमसन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बार बताया था कि अगर हम कोई सिंगल वायर है, ठीक है, उसका टेम्परेचर जो है वो क्या होगा, फॉल होगा टेम्परेचर में, ठीक है, सडन फॉल होगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ईएमएफ जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो डेवलप होगी, ठीक है। तो अगर हम इनके कंबाइंड इफेक्ट को देखें तो हमको ये मिलता है कि जब जो डिफरेंट जो क्या नाम है मेटल्स हैं उनको हम ऐड करते हैं और टेम्परेचर फॉल होता है, तो जंक्शन पे जो है क्या नाम है फॉल, फॉल मतलब क्या हो गया कि आप जो जंक्शन है उसको हीटअप करते हैं और जो उनके फ्री एंड होते हैं, ठीक है, उस पर क्या होता है कि टेम्परेचर कम रहता है तो टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो एक एंड से दूसरे एंड पे टेम्परेचर फॉल होगा, ठीक है। तो यानी कि दो डिफरेंट मेटल मिलेंगे, उनके जंक्शन और जो फ्री एंड है उनके बीच में टेम्परेचर फॉल होगा, डिफरेंस होगा, तो उस वजह से जो है वो हमारा एक जो वोल्टेज है उनके बीच में वो जनरेट होता है। अब इसी चीज़ को हम डायग्राम से देखेंगे अगर, ठीक है, तो ये आपका एक लीनियर डायग्राम है, लाइन डायग्राम है। यहाँ पे आप देखिए, तो मान लीजिए ये आपका मेटल ए है, ये मेटल बी है नीचे वाला, इनको हमने दो जंक्शनों पे, दो जंक्शन बना है, जंक्शन J1 और J2, दोनों पे जो है इन मेटल्स को हमने क्या कर रखा है, जोड़ रखा है जंक्शन J1 और J2 पे। तो हम देखेंगे कि जैसे हम जंक्शन का टेम्परेचर जो है वो बढ़ाते हैं तो उससे क्या होता है कि एक ईएमएफ फोर्स जो है वो इनके बीच में जनरेट होती है, ठीक है। अब जो ईएमएफ फोर्स है वो टेम्परेचर पे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वो क्या होता है कि जंक्शंस के टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तो मान लीजिए कि हमारा जो J1 जंक्शन है उसका टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। अब अगर हम पहले केस में कंसीडर करें कि जब क्या होगा, जो T1 और T2 हैं वो दोनों इक्वल हैं, जंक्शन J1 पे और जंक्शन J2 पे जो टेम्परेचर है दोनों सेम टेम्परेचर है, यानी कि देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस। उस केस में क्या होगा, हमारा कोई करंट फ्लो नहीं होता है। ये आपको देखिए ये अटैच मिला है, जैसे कि ये जंक्शन है तो इसका फ्री एंड ये हो गया, इसका फ्री एंड ये हो गया, है ना, इनको अटैच किया गया है, वो तो क्योंकि दो जंक्शन है, ठीक है। फ्री एंड की बात करें तो यहाँ से ये देख रहे हैं, एक हमारा ये जंक्शन हो गया और दूसरा हमारा ये जंक्शन हो गया, ठीक है। तो जंक्शन ये फ्री एंड ये दोनों, जंक्शन J1 फ्री एंड ये दोनों, ठीक है। इस तरीके से देखिए, तो अगर हम बात कर रहे हैं कि टेम्परेचर जो है हमारा दोनों जंक्शन पे वो इक्वल हो गया, तो उस केस में क्या होगा कि देयर इज नो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो बिटवीन दी बिटवीन दीज जंक्शन। क्यों? क्योंकि हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्रिएट नहीं हुआ। दो केस हैं, दो केस क्या है, टेम्परेचर क्या नाम है, नंबर एक तो टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, नंबर दो मेटल अलग अलग होनी चाहिए, है ना। तो पहला क्राइटेरिया तो फुलफिल हो रहा है कि दोनों मेटल अलग अलग हैं, है ना। लेकिन अगर हम बात करें टेम्परेचर डिफरेंस की तो वो नहीं है, J1 और J2 का टेम्परेचर सेम है, इसीलिए क्या होगा, देयर इज नो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो जो है वो हमको देखने को नहीं मिलेगा। बट एट द सेम टाइम, ठीक है, कि हम क्या करते हैं कि जब जो हमारा टेम्परेचर T1 का जो वैल्यू है वो टेम्परेचर T2 से ज़्यादा होता है, मानी यानी कि जो जंक्शन पे J2 पे टेम्परेचर हमारा T2 है और इस पे ये है, तो जंक्शन J1 पे T1 है, तो T1 अगर T2 से ज़्यादा होगा, ठीक है, उस केस में क्या होगा, जो आपका ए धातु है, ए मेटल है, वो पॉजिटिव और बी मेटल आपका एज अ निगेटिव पोल जो है वो एक रिएक्ट करेंगे और क्या होगा, एक करंट फ्लो, सर्किट में एक करंट फ्लो होगा जो इसके आउटपुट आउटपुट टर्मिनल्स पे हमको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखें
तो जो ईएमएफ जनरेट होता है उसको हम ए डेल्टा थीटा से, डेल्टा थीटा आपका टेम्परेचर डिफरेंस जैसा कि आपको पता होगा, मेजर करते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो थर्मोकपल है, सेम इसी प्रिंसिपल पे आपका थर्मोकपल जो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट होता है थर्मोकपल की हेल्प से वो किया जाता है। और हमें क्या करते हैं कि आप जैसे ही आपका टेम्परेचर उसने मतलब कि थर्मोमीटर से, थर्मोकपल थर्मोमीटर से मेज़र किया जाएगा, तो क्या होगा कि एक हॉट और कोल्ड जंक्शन जो है वो दो क्रिएट हो जाएंगे, और जो आपका ईएमएफ है वो हॉट से कोल्ड की तरफ जो है एक ईएमएफ क्रिएट होगा, और करंट हॉट से कोल्ड की तरफ फ्लो होगा, ठीक है। तो जो आपका ईएमएफ क्रिएट होगा उसको हम कैलिब्रेट करेंगे, कैलिब्रेटेड स्केल पे हम टेम्परेचर के टर्म्स में जो है वो मेजर कर लेंगे, और हमें जो है जितना टेम्परेचर डिफरेंस या टेम्परेचर हमारा कितना उस क्या नाम है बॉडी में जिससे वो अटैच्ड हमारा क्या नाम है जंक्शन है वो अटैच रहेगा, ठीक है, उस बॉडी का टेम्परेचर जो है वो ईएमएफ टेम्परेचर के फॉर्म में हम उसको मेजर कर लेंगे और एज आ आउटपुट से हम गेन कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका बेसिक प्रिंसिपल रहा जिससे आपका ये थर्मोकपल थर्मामीटर जो है काम करता है। और अगर हम बात करें अगर हम बात करें कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, देखिए इसमें बेसिकली तीन प्रिंसिपल होते हैं। पहला तो तीन आपका रूल्स हैं। पहला आपका क्या हो गया कि जो अगर मान लीजिए आपका मेटल जो है होमोजीनियस है, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर वो हीटअप किया जाता है तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी है वो जनरेट नहीं होगा, है ना, दोनों अगर मेटल सेम है। दूसरा केस क्या होगा कि थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो आपका होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, ऐसी जब आपके जो है दोनों मेटल जो हैं वो दो अलग अलग होंगे, ठीक है, तो उनके जंक्शन पे आपका ईएमएफ जनरेट होगा। अगर मान लीजिए एक कोई तीसरा जो है सर्वांग मेटल इस परिपथ में आपको मतलब कि दोनों जंक्शन, दो मेटल के मतलब दो अलग अलग मेटल हैं उनके जंक्शन पे एक तीसरा मेटल जो है वो ऐड ऑन कर दिया जाता है, तो जो आपका इफेक्टिव फाइनल रिजल्ट होगा उसमें आपका जो ईएमएफ होगा वो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये इस तरीके से जो है हमारा थर्मोकपल टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है, और हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू।